मार्को रूबियो से जब ये पूछा गया कि भाई, एक तो उसने कहा गौर वाली बात, फिर आती पाकिस्तान पे, तो बोला पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान पे बात हुई तो मार्को रूबियो ने एक बात अच्छी कही। उसने कहा देखो जी, मुझे ये पता है पाकिस्तान में आतंकवादी है, मुझे पता पाकिस्तान के आतंकवादी भारत को तंग करते हैं, मुझे पता देयर आर्म्स ग्रुप इन पाकिस्तान वो है। और मतलब मार्को रूबियो ने माना कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, वहां आतंकवाद को संरक्षण मिलता है, आतंकवाद को आपको प्रोत्साहन मिलता है, और वो आतंकवाद कहीं ना कहीं भारत को तंग करता है। और कहीं ना कहीं मार्को का ये कहने का मतलब है, यू हैव एवरी राइट टू गो एंड ठोको सालों को, गो एंड डू, गो एंड हिट देम, go and finish them off. You have every right to do whatever you want to do, because आपका नेशनल इंटरेस्ट हिट हो रहा है। उसने माना, बोला बट हम पाकिस्तान को अगेंस्ट इंडिया, या अगेंस्ट इंडिया हमारा कोई रिलेशन है, हमारा पाकिस्तान से रिलेशन है फॉर ईरान, वी आर यूजिंग पाकिस्तान फॉर ईरान। जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, मुल्ला मुनीर या मुल्ला शहबाज को केवल ईरान की गंदगी साफ करने के लिए पाला, ये अब आपको अप्रूव हो गया। अब बताइए, मैंने कितने महीने या साल पहले डिक्लेयर किया था मुल्ला मुनीर को और शहबाज को पाला जा रहा है केवल ईरान के लिए, इट इज नॉट अगेंस्ट भारत। आप सावन के अंधे की तरह हर चीज हरे चश्मे से मत देखिए। इट्स नॉट अगेंस्ट भारत, इट इज बेसिकली अगेंस्ट ईरान। हाँ, प्रिंट डिप्लोमेसी रहेगी, नोकझोंक चलती रहेगी, क्योंकि हम भी कई सारी ऐसी चीजें करते हैं। हमारा भी रशिया से बहुत अच्छा रिलेशन है, हमें ईरान से बहुत अच्छा रिलेशन है, जबकि ईरान से रिलेशन रखने का लॉजिकली मेरे हिसाब से कोई पॉइंट नहीं बनता। रशिया से तो रिलेशन रखना पड़ेगा, उनके इंटरेस्ट को वो सूट नहीं करता, उन्हें वहां तकलीफ होती है, वो जहर का ऊंट वहां पीट जाते हैं। हमें पाकिस्तान के संबंध में कुछ खट्टे नींबू पीने पड़ते हैं। भाई नींबू पानी, उसमें नींबू थोड़ा ज्यादा डालता है अमेरिका, क्या करे, कह रहा नींबू पानी बड़ा अच्छा, हमारे यहाँ नींबू थोड़े ज्यादा खट्टे होते हैं, तो जयशंकर साहब पी लेते बेचारे, क्या करें। तो मतलब कहने की बात यह है कि अगर आप वो करोगे, वो भी ये करेंगे। बट ये चीजें क्या आपने सुना उनको पाकिस्तान को कहते हुए? ये चीजें सुना आपने पाकिस्तान के लिए कहते हुए? क्योंकि एक फर्क है मेरे भाइयों बहनों, हम ट्रेड वाला देश है, पाकिस्तान एड वाला देश है। ट्रेड वाले और एड वालों में आसमान जमीन का फर्क होता है। हम ट्रेड वाले देश है, वो एड वाले देश है। एड, उन्हें ज़कात चाहिए, खैरात चाहिए। वैसे मुल्ला मुनीर के बारे में तो कह रहे थे कल, अगर मुल्ला मुनीर वहां होता तो बलोच अटैक नहीं करते क्वेटा में। ये तो खैर अब मैं क्या बताऊं। बाय द वे, पाकिस्तान से एक धड़कती खबर आ रही है। आज पाकिस्तान में तो मुझे लग रहा कुछ रुख बदल रहे हैं, या तो ख्वाजा आसिफ आज नया बम फोड़ दे उसने। ख्वाजा आसिफ कह रहा भाई पाकिस्तान की बात हो रही तो पाकिस्तान में निपटा देना उसको। तो यानी कि रूबियो ने पाकिस्तान को लपेट दिया। रूबियो ने आपको बोल दिया कि आपको पाकिस्तान तंग करता है, आर्म्ड ग्रुप से भारत, जो आपको हम मानते हैं। अगर ये अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बयान देता है, यानी कि अमेरिका मानता हूं आतंकवादी, वहां आतंकवाद हो रहा, आपके पास विकल्प है, नेशनल सिक्योरिटी में जो करना करिए, जाके वहीं कब्र बना दीजिए, उनकी जहादियों को वहीं गाड़ दो, जाके परमानेंट गाड़ दो। मतलब वैसे करना तो यही पड़ेगा, जहादियों को क्या रोगे। तो ये आप देखिए, ये एक नया इंपॉर्टेंट प्रकरण है जो हमें समझना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बोलूं, पाकिस्तान में आज ख्वाजा आसिफ ने गोर बम फोड़ दिया। कल तो बोल रहा था कि भाई वो वैश्य वाली बात और वो सब। आज ख्वाजा आसिफ कह रहा जी एनू इत्थे बोल दे पाकिस्तान से, असी ईरान से आए, असी इत्थे आए उत्थे आए। देखो मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि कोई कहता मैं ईरान से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। ओ यार, हम तो कहीं नहीं, हम तो कन्वर्टेड हिंदू है। ख्वाजा आसिफ मानता है कि वो कन्वर्टेड हिंदू है। ख्वाजा आसिफ कहता है कि मेरे बाप दादा तो कश्मीर से आए, तो कुछ तो कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी हिंदू यानी कि कश्मीरी पंडित थे। ख्वाजा आसिफ कहता है कि मेरी एंसेस्ट्रीज कश्मीरी पंडित, मेरे बाप दादा परदादा कश्मीरी पंडित थे, इस्लाम आया, तलवार रखी, कन्वर्ट करा, हम मुसलमान बन गए। ख्वाजा ने तो ये भी बम फोड़ दिया, कहता ये तो मैंने नवाज शरीफ को भी बोल दिया एक बार। क्या हम जा रहे थे, कह रहा अजीब सा कि कहते ईरान से आए, वहां से आया, कोई कहीं से नहीं आया जी, सब इन कन्वर्टेड हिंदू है। एक बुलबुल शाह नाम का व्यक्ति आया था, एक मिशनरी मान लीजिए आया था, वो कश्मीर आया था, एक लंबी कहानी है उसकी। उसने वहां के राजा को इन्फ्लुएंस किया, तो वहां से इस्लाम का शुरू हुआ। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट स्टोरी राइट नाउ, बट स्टोरी ये है कि ख्वाजा टीवी पे मानता है कि हम कश्मीरी पंडित थे, हमने कन्वर्ट किया, और नवाज शरीफ को भी ये पता है। और फिर हम ताजिकिस्तान गए, तो उसका कहीं दुशांबे में कहीं उसकी कब्र वबर है, वहां जहाँ वो दफन है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया और हमने कहा दुशांबे में हमें उसकी कब्र पे जाना, हमें उसकी कब्र पे ले जाना। तो उन्होंने अरेंजमेंट किए ताजिकिस्तान वालों ने। तो हम उस आदमी की, वो जो मिशनरी था बुलबुल शाह, उसके हम कब्र पे गए और वी पेड आवर रिगार्ड्स। ही गॉट द इस्लाम टू कश्मीर। कोई अब्दाली नहीं आया, कोई गजनी नहीं आया, कोई गोरी नहीं आया,
कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं लाया, ये बिल्कुल कहता, कह रहा कोई नहीं लाया, हम तो हिंदू है भाई, हम कश्मीरी पंडित है, हम कन्वर्ट हुए, ये हमारी हकीकत है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान में कुछ ना कुछ रेवोल्यूशन आने वाला, और सैयद आसिम मुनीर आलम शाह और क्या है पीछे जलजला लगा लो या खेती मार्शल, तो ये खेती मार्शल की कहानी है। तो आप देखिए ना, क्योंकि ख्वाजा को लग रहा है ना जबरदस्ती अरबों अरबों क्या बैठ जाते हैं, 80 मुसलमान जी, तुम्हें कह रहा है तुम तो घटिया किस्म के मुसलमान हो, थर्ड लेवल के हो, हम कहाँ, किंग अब्दुल्ला साहब बैठे, कह रहा कहाँ यार, हम प्रॉफिट साहब के वंशज, 42nd डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद साहब, और तू का है, तू तो कन्वर्टेड हिंदू है, तेरी औकात क्या है, जल्द निकल ऐसे, आधा काफिर अजनी। तो ये बेचारों को, ये देखो, ये मैं भी बात कर रहा हूँ, नहीं आईएसपीआर वालों को मिर्ची लग रही होगी, ये जितने ये अभी देखेंगे तो अपना टीवी फोड़ रहे होंगे, बट फोड़ो फोड़ो, चाइनीज टीवी बेटा वैसे मत हिलाना, जरा चलेगा नहीं। तो आईएसपीआर वालों, तुम्हारा खुद डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि तुम्हारे लोग या तो भिखारी है, महिला है, वैश्या है, और कहते हैं हम तो कन्वर्टेड हिंदू है, हम कोई अरबी वर्बी नहीं, कोई गजनी गोरी इस्लाम नहीं लाया, वो तो वो लाया था बुलबुल शाह, और उसके कारण मुसलमान बने, और हमें अपनी असलियत से नहीं भागना चाहिए। क्यों कह रहा है, अब अरबों के यहाँ जाके उनकी सफाई कर्मचारी का काम करो, बोला हम भी मुसलमान, तुम भी घंटा मुसलमान, अबे काहे के मुसलमान, तुम्हें तो मुसलमान ही नहीं मानता हूँ। तो ख्वाजा से कह रहा है यार, जो हो वो तो बोलो बोलो, हम हिंदू हैं, हम कन्वर्ट हुए थे, हम मुसलमान नहीं है, हम कोई सैयद वैयद नहीं, हम जो है वो है, पाकिस्तानी तो वही है। तो देखो, ये घर वापसी के लिए एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू, एक अच्छा बेस बन सकता है घर वापसी के लिए, अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छा बेस, तो मान लो अपनी औकात जो भी मान लो, अपनी औकात से भागना नहीं चाहिए। और मार्को ने तुम्हें बता ही दिया कि भाई वहां आतंकवादी, भारत जो करना कर लो, इससे अच्छा सिग्नल मैं मानता हूं, इससे बड़ा ग्रीन सिग्नल भारत को नहीं मिल सकता। यू नो व्हाट इज टू बी डन, यू नो वेयर इट इज टू बी डन, गो एंड डू इट, गो एंड डू इट, ठोको सालों को, पता तो है आतंकवादी है। अब जरा आते हैं, अब यही बात हुई इसराइल पे कि जी इसराइल का क्या हो रहा है। ये इसराइल को लेके मार्को रूबियो ने कहा, देखो भैया, हमारी जो है हमारा सीज फायर जो है वो हो गया है 45 दिन का। मसला न इसराइल का न लेबनान का, मसला है हिजबुल्लाह का। हिजबुल्ला आतंकवादी, और हिजबुल्ला के आतंकवादियों के कारण लेबनान का यह हाल हो, विच इज राइट। तो तब पूछा गया जी जो सीज फायर हो रहा है, तो इसराइल क्या हिजबुल्ला पे हमला नहीं करेगा? टेक्निकल पॉइंट, मार्को रूबियो ने बोला इसराइल को पूरा हक है सेल्फ डिफेंस का, सेल्फ डिफेंस के लिए इसराइल को जो करना है करे, सीज फायर और नो सीज फायर डजंट मैटर। यानी कि इसराइल को दे दिया लाइसेंस टू किल। अब आप बोलो कि अचानक मार्को ने स्वर क्यों बदले? क्योंकि देखिए इसराइल कुछ नहीं था, इसराइल कह रहा है जी जो आप ईरान से डील वील कर रहे हो, अब डील पे आऊंगा मैं, डील के मसौदों में क्या हो उस पे आऊंगा, इसके बाद वही आऊंगा, ये जो आप कर रहे हो साहब इससे कोई बात नहीं बनने वाली, यू डोंट अंडरस्टैंड इस्लाम, यू डोंट अंडरस्टैंड अरब, सो वेस्टिंग योर टाइम। अब थोड़ा इसराइल को खुश करना, तो इसराइल को खुश करने के लिए बोला ठीक है तेरे को हिजबुल्लाह पे लाइसेंस दे दिया, ऊपर हम सीज फायर का गेम खेलेंगे, तू नीचे जाकर छटाई कर दे, जिसको ठोकना ठोको। वैसे ट्रंप ने कहा था नेतन्याहू को, भाई लोगों को मारो, बिल्डिंगों को मत गिराओ। अब एक आदमी को मारने के लिए पूरा कॉम्प्लेक्स गिरा देते हो यार, ये ठीक नहीं है। मतलब वो फ्लैट खत्म कर दो, बट डोंट गेट द होल कॉम्प्लेक्स डाउन। जितनी बिल्डिंगें गिरती उतना इसराइल का नाम खराब होता। चलिए अच्छा सुझाव है, तो मैं भी कहूंगा थोड़ा बिल्डिंगें कम गिराओ, लोगों को ज्यादा गिराओ। तो ये इसराइल को एक बिल्कुल प्रोटेक्ट किया और इसराइल को ग्रीन लाइट दे दी, क्योंकि इसराइल को खुश करने का इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था, बिकॉज इसराइल वांटेड समथिंग आउट ऑफ इट। हम क्या करेंगे, हम तो खाली बैठे, हम किसको ठोके जाके? बोला ठीक है भाई, आप ऐसा करो, इनको ठोक दो, हम आपको ये विकल्प दे रहे हैं। अब जरा आते हैं कि ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल लवली प्रपोजल में क्या रहा। जरा वो ट्रंप का ट्वीट ट्रूथ सोशल का पोस्ट लगाइए, जरा आपको पोस्ट पढ़ के सुनाते, फिर इसकी सारी कहानी समझाने का प्रयास करते। टीम जी लगा पोस्ट। अरे बाप रे, बड़ा लंबा यार, दिखाई नहीं दे रहा। चलो, ये तो मुझे इससे भी दिखाई नहीं दे रहा। ट्रंप का पोस्ट मैं आपको जरा पढ़ के सुनाता हूं, मेरे फोन पे भी है। ट्रंप के पोस्ट में ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ये मैं आपको इसका पोस्ट बना के सुनाता हूँ। ये कह रहे हैं जी मेरी बेसिकली सब मुसलमान मुल्कों से बात हुई है, आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, अगर आपकी स्क्रीन पे देख रहा हूँ। आई हैव स्पोकन टू ऑल द मुस्लिम कंट्रीज, और अभी भी यहाँ किंग जॉर्डन वगैरह, इजिप्ट सब, हमारी जो डील है वो बड़ी जारी है। आसिम मुनीर का नाम है, शाहबाज का नाम गया है, और यहाँ मेनली जो बात कर रहा है ट्रंप,
ट्रम्प बात कर रहा है इसमें, कह रहा है कि भाई देखो मेरी सबसे बात हो रही है, सबसे मैंने सहमति बनाई है, सब बोले। और ट्रम्प जो बात कर रहा है, कह रहा है भाई जो ये डील मैं करूंगा, जो मैं डील करूंगा उसमें मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए, उसमें मुझे सब लोगों का इब्राहिमिक अकॉर्ड पे साइन चाहिए। आई वॉन्ट एवरीबडी टू साइन इब्राहिमिक अकॉर्ड्स। वी कैन हैव द पोस्ट ऑफ, इट्स अ वेरी छोटा है, आई डोंट नो कैन वी अलार्ज इट और नॉट, आई डोंट थिंक सो। तो कह रहा मुझे इब्राहिमिक अकॉर्ड्स पे सबका साइन चाहिए, इंक्लूडिंग ईरान, इंक्लूडिंग सऊदी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। यहाँ पाकिस्तान की फंस गई बास, तो बेटा कर ले इब्राहिमिक अकॉर्ड पे साइन, सऊदी कर लो साइन, और किंग अब्दुल्ला भी साइन करेंगे, इजिप्ट भी करेगा ही करेगा, और ईरान भी करेगा। अब देखो अभी ईरान बेचारा मरता क्या ना करता कि इब्राहिमिक अकॉर्ड्स पे साइन करेगा, नहीं करेगा। मतलब आप ऐसी चीज कर रहे हो जिससे युद्ध होगा नहीं। पर आपने इस पोस्ट का मतलब क्या, अगर इस पोस्ट का मतलब है, प्रपोजल पे भी आ रहा हूं सर, पोस्ट का मतलब है मैंने साहब से इस्लामिक वर्ल्ड में बात की है, आई हैव टेकन एवरीबॉडी का कंसेंसस इन द इस्लामिक वर्ल्ड। उसके बाद जो मैं ठुकाई पिटाई करूंगा ये मत बोलना हाँ ये अल्लाह मुसलमान मार दिए, क्योंकि ये आना ही है ना, क्रेडिट कार्ड ना डेबिट कार्ड, सीधे मुसलमान मार दिए जी, हाँ अल्लाह मुसलमान मार दिए काफिरों ने। तो ये मत बोलना मुसलमान मार दिए, क्योंकि मैंने बात की, मैंने सबका कंसेंसस लिया है, सबके नाम लिख रहा है। ये ट्रम्प बेवकूफ नहीं, इज अ वेरी स्मार्ट मैन। वो सबका नाम लिख रहा, सबका नाम लिख लिख के आपको ये बता रहा है कि मैंने सबसे बात की, और मैं कह रहा हूं मैं सीज फायर करने को तैयार हूं, ईरान की शर्तों पे करने को तैयार हूं, बट उसके बाद इब्राहिमी अकॉर्ड्स पे साइन करना। अभी अभी वैसे एक ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है कि शायद ईरान ने इंटरनेट ब्लॉकेट पार्शियली हटा दिया, फुली नहीं पार्शियली हटा दिया, बट ईरान में कुछ भी हो सकता है, आधे घंटे में लोगों को फिर मारने लगे, कुछ नहीं पता। अब बात आती है कि ट्रम्प के ब्यूटीफुल प्रपोजल में क्या है। जैसे ट्रम्प ने एक और पोस्ट किया था, वो भी देखिए जरा। ये ट्रम्प आजकल एआई का बड़ा यूज कर रहा है, मुझे लगता है खाली काफी टाइम है आजकल। ये जी ओबामा लेट्स नेगोशिएट, ईरान कह रहा आई विल ब्लो शिट अप, लेट्स नेगोशिएट आई विल ब्लो शिट अप, और कह रहा है यहाँ इनको मैंने बोल दिया कि आई विल ब्लो यू, आई विल ब्लो यू, तो ये कह रहे हैं लेट्स नेगोशिएट। तो ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि ओनली पावर कैन इंश्योर पीस, और मैं इनसे नेगोशिएट कर रहा हूं, और ईरान मुझसे डर रहा, और ईरान की लगी पड़ी, और ईरान डरा हुआ। हटाइए जी। ये नई चित्रकारी है मार्केट में जो आई है, लेटेस्ट चित्रकारी एआई से बनी। तो मैंने कहा ये आपको बता दें कि ट्रम्प साहब का विचार क्या है, कि ट्रम्प का बड़ा विरोध हो रहा है अमेरिका में भी इस सो कॉल्ड डील को लेकर। अब डील क्या है, डील में खेल क्या है, और डील की फंस का, डील में दो नए पेज का है। ये पहले आप ब्लॉकेड हटाओगे, ठीक है जी, सुनिएगा आप ध्यान से, आप ब्लॉकेड हटाओगे, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलने में मदद करेंगे। कैसे खोलेंगे, आप माइंस हटाएंगे, ठीक है जी, माइंस आपने हटा दी, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलेंगे। चलो जी, आप हमारा पैसा देना चालू कर दोगे, स्टार्ट डिफ्रीजिंग अवर बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे तेल बेचने के जरियों पे हटा दो, पुल ऑफ द सैंक्शंस, वी वांट टू सेल द ऑयल, बहुत बढ़िया। आपकी नेवी हमसे दूर जाएगी, बहुत बढ़िया। फिर आगे क्या हुआ, आगे बात है कि भाई हम आपसे 60 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर हमें न्यूक्लियर डील पे एग्रीमेंट करना, और 60 दिन के अंदर अंदर इम्प्लीमेंट करना है। इनकी जो एनरिच यूरेनियम वगैरह है उसको हमें बाहर निकालना है, और वी हैव टू एग्री हाउ एंड व्हेन वी आर गोइंग टू डू इट विद इन 30 days।